जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए जो त्रैमासिक परीक्षाओं में आते हैं, आपके साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा दिए गए, हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा दिए गए एंड इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा दिए गए। और आज हम एसएसटी यानी सामाजिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिखाने जा रहे हैं। तो और मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं उसमें से 90% क्वेश्चन पेपर में फंस रहे होंगे। यदि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं और पेपरों में फंस रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को शेयर करें। और मैं एक बात बता देना चाहूंगा आपको कि आपके इस चैनल पे देखो 10th क्लास के लिए फिजिक्स में खुद पढ़ा रहा हूँ और केमिस्ट्री हमारे मंगल सर पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश का जो बेसिक है वो है एक क्लास हमारे सौरभ सर ले चुके हैं एंड 12th के मैथ की क्लासेस हमारे डीपी सर लगातार ले रहे हैं। और अर्थमेटिक जो कॉम्पिटेटिव अर्थमेटिक मैथ है उसकी क्लासेस हमारे रूपेंद्र सर डेली लगातार ले रहे हैं। और कुछ ही दिन में आपके लिए 12th क्लास का मैथ के जो अनफोल्ड है वह सबसे पहले मैथ के 12th क्लास के अनफोल्ड सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद आपको 10th के भी कराए जाएंगे, 12th के यानी सभी फिर धीरे धीरे कराए जाएंगे। लेकिन जो शुरुआत होगी आपके 12th क्लास के मैथ के अनफोल्ड से होगी। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अनफोल्ड के लिए हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि अनफोल्ड में क्या होता है जितने भी प्रीवियस ईयर यानी पुराने क्वेश्चन आए होते हैं वह हमारे द्वारा सॉल्व कराए जाएंगे हमारी टीम के द्वारा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस सेशन से जरूर डेली जुड़े अपनी, यानी कि हम वीडियो अपलोड करेंगे उन वीडियो को अवश्य देखें और अपने मित्र अपने रिलेशन में जो भी आपके पढ़ रहे हैं उन तक शेयर जरूर करें। तो बिना देरी किए हुए अब क्लास को शुरू करते हैं। देखो पहले हम लिखेंगे अतिलघु आंसर। पहले अतिलघु, तो देखो अतिलघु लिखेंगे तो पहले हम लिखते हैं हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं आपकी। तो हिस्ट्री जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो ज्यादातर जो चांस होते हैं आपके वो है आपके बिना संधि वाले क्वेश्चन के आने के चांस होते हैं, चाहे ये शॉर्ट में आए यानी कि अतिलघु में आए, लघु में आए या फिर दीर्घ में। लेकिन इस चैप्टर से यह क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांस होते हैं। एक आपका अगला क्वेश्चन है ज्यूसेppe मैक्सिमी कौन था। और आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और बनता है देखो अगला आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ था। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। और देखो क्वेश्चन है आपका पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट क्या है। क्वेश्चन है आपका रॉलेट एक्ट क्या था। क्वेश्चन है आपका गिरनतिया मजदूर से आप क्या समझते हैं।
जल्दी से नोट करते चलेंगे और हम आपके लिए क्वेश्चनों को देखते हुए लिखाते चले जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका G17 और G77 क्या था? देखो आगे हम शॉर्ट आंसरों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अब हम ज्योग्राफी की तरफ पहुंच गए हैं। ज्योग्राफी में संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है आपका सतत कोषीय विकास क्या है? आगे क्वेश्चन है आपका वनों और वन्य जीव का संरक्षण क्यों जरूरी है? वनों और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है? आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं? देखो ये शॉर्ट आंसर है तो इसलिए हम ज्यादा लिखा दे रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमें लग रहे हैं आपके। ये वेरी शॉर्ट है। आपके जो शॉर्ट आंसर यानी लघु के आएंगे उन्हें हम इनसे कम लगाएंगे और जो लॉन्ग आंसर आएंगे उन्हें इनसे भी और उनसे भी और कम लिखाएंगे। तो देखो मुझे उम्मीद है कि ऊपर से आपने नोट कर लिया होगा। और जिन्होंने नोट नहीं कर पाया है वीडियो को रोक के आराम से नोट कर सकते हैं। हमें थोड़ा जल्दी कराना होगा आपको, ये आपको पता है। आगे क्वेश्चन जो बनेगा आपका आगे जो क्वेश्चन बनेगा आपका अब हम इकोनॉमिक्स की तरफ पहुंचते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनने का चांस रहेगा सत्ता की साझेदारी क्या होती है? क्या होती है? बहुसंख्यकवाद क्या होता है? क्या होता है? संघवाद का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? संघ सूची से क्या तात्पर्य है? राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? राज्य सूची से आप क्या समझते हैं?
आपका जीडीपी का क्या अर्थ है? तो एक क्वेश्चन आपका जो बनने का चांस रहेगा वो मृदा अपरदन वाला जरूर हो सकता है, और यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बोर्ड के पेपरों तक आपको देखने को जरूर मिलेगा यह क्वेश्चन आपको। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका नवीकरणीय व अनवीकरणीय। अब देखो इसमें आपको अंतर पूछ सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है, तो यह आपको दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है विश्व में कितने देशों में संघवाद है? एक बन सकता है क्षेत्रकों के बारे में। अब आपको क्षेत्रकों के बारे में ये तुम्हें क्वेश्चन बन सकता है, तो तीनों क्षेत्रों के बारे में पूछ सकता है, किस प्रकार के क्षेत्र हैं वो पूछ सकता है। आपके अति लघु क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब देखो जल्दी से नोट करेंगे, फिर लघु क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखो लघु क्वेश्चन जो बनाएंगे वो आपका बन सकता है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई? और देखो, और यहाँ से लघु क्वेश्चन जो बनने के चांस रहेंगे वो आपके बन सकते हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। अब इसमें आपका वो है सत्याग्रह पूछ सकता है, आपको असहयोग आंदोलन पूछ सकता है, यानी कोई एक आंदोलन आपको यहाँ पर वो पूछ सकता है। क्वेश्चन में एक ना एक कोई आंदोलन आपको अवश्य पूछ सकता है। जो भी महात्मा गांधी द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए थे उनमें से आपको एक ना एक आंदोलन और पूछ सकता है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सहयोग आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो, बीज बचाओ आंदोलन हो। और यह चार जो आंदोलन मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपोर्टेंट आंदोलन है, इन्हें तो अवश्य पढ़ें। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, चंपारण आंदोलन जो गया था उसे, आप इतने क्वेश्चनों को अवश्य पढ़ें। और देखो आगे जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्वेश्चन बन सकता है इटली के एकीकरण वाला। इटली के एकीकरण। अब इटली के एकीकरण को आप अवश्य पढ़ लें, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन बन सकता है आपका मृदा के प्रकार के बारे में। यहाँ से आपको प्रकार और उनके नाम पूछ सकता है। यदि यह क्वेश्चन वह दीर्घ में पूछना चाहेगा तो उन सभी की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आपको मैं यह क्वेश्चन आपका लघु में भी हो सकता है और दीर्घ में भी हो सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ के जाएं। एक आपसे पूछ सकता है ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, या आपको ग्राम पंचायत पूछेगा या फिर नगर पंचायत।
का गठन कैसे होता है, ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। यानी कि ज्यादातर जो चांस होंगे आपके क्वेश्चन बनने के मृदा वाला जो चैप्टर है, मृदा वाले चैप्टर से बहुत अधिक चांस होते हैं आपके क्वेश्चन बनने के। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब देखो इसमें क्या हुआ था कि वहां पर सीली भाषा बोलने वाले लोग अधिक थे, तो उन्होंने और तेलुगु भाषा बोली जाती थी, तो वहां पर उनके आंदोलन हुए। तो उसमें बहुसंख्यकवाद यानी सीली भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछने के आपको चांस रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चनों को अवश्य पढ़ें। और आपके लघु के क्वेश्चनों में अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन और बना सकते हैं यहाँ से। देखो प्रदूषण के जो चैप्टर होता है, अब प्रदूषण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रदूषण के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब उसमें आप प्रदूषण के बारे में क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर लें, खुद ही सॉल्व बना देंगे उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए प्रदूषण के बारे में और वह आंसर आप दे पाओगे। और देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत हैं, अगर दीर्घ की बात की जाती है तो देखो दीर्घ में जो क्वेश्चन बनने के ज्यादातर चांस बनेंगे वो है आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से, जैसे फ्रांसीसी क्रांति है, इस चैप्टर से क्वेश्चन दीर्घ बनने का बहुत अधिक चांस रहेगा। और फ्रांसीसी क्रांति का जो टॉपिक है उसे आप अच्छे से पढ़े हैं। और देखो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन इनकी व्याख्या करने को पूछ सकता है। दीर्घ क्वेश्चन आपको, अगर दीर्घ क्वेश्चन आप सही से याद कर लेते हो तो आपके लघु और अतिलघु क्वेश्चन तो अपने आप याद हो जाते हैं। या फिर आप लघु और अतिलघु क्वेश्चन याद कर लेते हो तो दीर्घ का 90-80% भाग आप याद आराम से कर लेते हो। इटली का एकीकरण है, यहीं से दीर्घ क्वेश्चन बन सकता है आपका। मृदा वाला है, यहाँ से जो मृदा अपरदन के बारे में पूछ सकता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है वो पूछ सकता है, मृदा के प्रकारों की व्याख्या पूछ सकता है आपसे। और यहाँ पर देखो पंचायत का गठन यानी कि यहाँ पर आपसे क्षेत्रफलों के बारे में पूछ सकता है। और आपका श्रीलंका वाले चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, यानी श्रीलंका में विद्रोह हुआ, किस प्रकार हुआ, क्या हुआ। प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है यानी दीर्घ क्वेश्चन और बन सकता है वह है आपका जल के ऊपर बन सकता है, जल वाले चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और मैं बता देना चाहूं कि क्वेश्चन और लिखाएंगे तो क्वेश्चनों की रेंज ज्यादा हो जाएगी। मैं आपसे चाहूंगा कि इन क्वेश्चनों को आप डीपली पढ़ लें, यहीं से आपका दीर्घ बनने का चांस होगा और यहीं से आपका लघु क्वेश्चन बनने का चांस होगा। और आप अगर आसानी से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो मैं बता सकता हूं आपको कि आपका 80 से 90% के बीच पेपर इन क्वेश्चनों से फंस जाएगा। और 100% पेपर फंसाने की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि पेपर हम खुद सेट नहीं करते हैं, पेपर एक कंपनी द्वारा सेट किया जाता है। लेकिन जब तक बोर्ड के पेपर आएंगे जब तक हम यह गारंटी आपसे ले लेंगे, क्योंकि हम अपना कोर्स पूरा कराने में सक्षम हो पाएंगे जितना भी हो पाएगा हमसे। जैसे कि आपका साइंस का कोर्स है, उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस खत्म होते ही, यानी या तो फिजिक्स खत्म हो जाए या केमिस्ट्री खत्म हो जाए, आपकी बायो स्टार्ट हो जाएगी। और मैथ चल ही रहा है 12th क्लास के लिए, और आपकी केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी 12th क्लास के लिए। यानी जैसे जैसे हमारा समाधान बनता जा रहा है हम आपको उनके क्वेश्चन और जो भी हमारा बन रहा है बजट उसी हिसाब से आपको क्लासेस कराते चले जा रहे हैं। और मैं अब अपनी वाणी को देना चाहूंगा विराम। जय हिंद, जय भारत।